इस शॉप पे गिफ्ट आइटम काफ़ी अच्छे हैं। एक पोपट हो जाता। तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है, मैंने गिफ्ट पैक कर लिया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब जने? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बढ़िया हैं। तो गाइस अब हम लगाने जा रहे हैं मशीन। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है कि अभी मैं धोने जा रही हूँ कपड़े, और तो हमारे कपड़े काफ़ी ताज़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी देखिए मैंने मशीन में लगा लिया है, पानी डाल दिया है, और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ डिटर्जेंट, मतलब अपना सर्फ। तो देखिए, और पहले मैं मशीन को ऑन कर देती हूँ, इससे सर्फ अच्छे से घुल जाएगा, मतलब उसमें दाने दाने नहीं देते हैं सर्फ को। तो देखिए मैंने इसमें सर्फ डाल दिया है, और मैं ये वाला भी डाल देती हूँ। तो देखिए ये एक्चुअली मेरी बेटी ने फाड़ दिया था, तो अलग से मैंने पिन्नी में रख लिया था। तो इसमें मैंने सर्फ डाल दिया है, और ये देखिए अच्छे से घुल गया है। और फिर इसमें हम डालेंगे अपने कपड़े। तो देखिए कपड़े कितने सारे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, सिर्फ सब तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, ये देख सकते हैं। और ये मेरी छोटी बेटी, क्या कर रही हो आनिया? आप कपड़े धोगी? कपड़े धोगी? अच्छा, तो हाँ, तो ये देखिए अब वो मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और आप लोग मुझे बताइए कि आपकी ईद कैसी जा रही है, और किसने किस तरह ईद बनाई है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करा करिए, वीडियो पूरी देखा करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, और उसमें कुछ कमी है तो भी आप लोग मुझे बताइए। तो मैं उसे आगे अच्छे से वीडियो ब्लॉग लाने की कोशिश पूरी करूँगी। तो चलिए मैं भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, देखते हैं। तो ये देखिए पहले मैं इसमें वाइट वाले कपड़े चलाऊँगी सारे, हमारे वाइट कपड़े हैं सारे। तो ये मैं इसमें एक ही करके देखिए डाल देती हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ, देखिए ये अच्छे से। तो ये मैं डाल देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस इनका फ़ोन आया है और ये मुझको गुस्सा कर रहे हैं, कपड़े क्यों धो रही है, मशीन क्यों लगा रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बट मैंने कहा कि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब इन्हें भी नज़ला कोल्ड हो रहा है, इनकी भी काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये मुझे चिल्ला रहे हैं कि तुम कपड़े मत लगाओ, मशीन मत लगाओ, बाद में लग जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने ज़बरदस्ती लगा दी, और इन्होंने कैमरे में देख रहे थे, मैंने कैमरा भी बंद कर दिया। अभी कॉल करे जा रहे हैं कि मशीन मत लगाओ। अब बताइए गाइस, ये मेरी तबीयत का ध्यान रखना है तो मुझे भी इनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा ना। और जब इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं इनसे कैसे लगवा लूँगी मशीन। और कपड़े हो रहे थे बहुत, आप लोगों को पता ही होगा, तो हर पे कितने कपड़े हो जाते हैं, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं लगा लूँ मशीन। फिर हमें घर भी शिफ्ट करना है, हम ये घर चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये कपड़े धो लूँ। तो मतलब हम पैकिंग वगैरह पूरी करेंगे तो उसमें सब चीज़ें एक साथ रखने में आसानी हो जाएगी। और फिर कपड़े गंदे होंगे तो फिर वहाँ जब चेंज करेंगे, घर शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि जब सामान में सेटिंग होगा तो कैसे धुलेंगे। तो चलिए, मेरी मशीन की बेल बज चुकी है, क्योंकि इसमें एक राउंड लग गया है। अब मैं इसका तीसरा राउंड लगाने जा रही हूँ। देखिए एक लग गया था, आपको इसमें आवाज़ आ रही होगी। तो एक राउंड लग गया है, दूसरा लग रहा है। और जब तक ये धुलते हैं, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, आप फिर से मिलते हैं। गाइस मुझे कपड़े धोते हुए लगने की भूख, तो मैंने क्या मैं क्या खाऊँ। तो मेरे पास थी ये चना दाल नमकीन। तो ये मुझे मिली थी, हाँ मैं उस दिन दावत में गई थी, जो मेरे आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। मैं दावत में गई हूँ, तो वहाँ मुझे मेरी बहन ने ये दी थी। तो ये जब से रखी हुई है, तो अब मुझे लगी भूख, तो मुझे याद आया, तो मैं सोची मैं खा लेती हूँ, और मैं तो खा रही हूँ। और आप लोग भी खाना चाहें तो आ जाइए। तो ये कपड़े धुलते तो मैं फिनिश कर रही हूँ, तो मेरा कपड़े धुल जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो आप लोगों में से किसी किसी चना दाल नमकीन पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे क्रंची चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो ये चटपटी भी होती है, क्रंची भी होती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और आप लोगों में से किसी किसी ये पसंद है, मुझे कमेंट में बताइए। तो गाइस मैंने कपड़े धो लिए हैं, सारे कपड़े धुल गए हैं, और मैंने सुखाने के लिए डाल भी दिए हैं। तो कपड़े धुलते ही मेरी खाला का फ़ोन आ गया था कि यहाँ आ जाओ, चाय पार्टी चल रही है। तो वैसे तो उन्होंने मुझे क्लियर बताया नहीं है कि माँ का बर्थडे है कि बर्थडे की दावत है, बट मुझे लगता है कि बर्थडे की ही दावत है।
तो गाइस जब से बकरीद ख़त्म हुई है, क्या बकरीद की दावत ही दावत, रोज़ दावत रोज़ दावत, कभी कहीं दावत कभी कहीं दावत। तो आज मेरी खाला के घर, अब आप लोग कहोगे कि मेरी कितनी खालाएँ हैं यहाँ, तो मेरी यहाँ 3 खालाएँ हैं। तो आज मेरी दूसरी खाला के घर दावत है और उनकी लड़की का आज बर्थडे है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट करा है। तो हम चलते हैं, क्या पहले तो हम मार्केट जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि बर्थडे है तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो अब ये तो है नहीं, तो मुझे अकेले ही कुछ लेने जाना पड़ेगा। बट अगर इन्हें पता चला कि मैं अकेले कुछ लेने गई हूँ तो माय गॉड बहुत चिल्लाएंगे ये मुझे। फिर भी मैं हिम्मत करके जा रही हूँ, अगर बस अल्लाह मुझे चक्कर नहीं आया रास्ते में तो सही है। बाकी तो धूप बहुत तेज़ है अभी भी, जबकि 5:15 हो रहे हैं तो भी धूप बहुत तेज़ है। बस ये मुझे कुछ हो ही नहीं, वरना ये मुझे बहुत चिल्लाएंगे। अगर मेरी तबीयत जरा भी ऊपर नीचे हो गई तो ये मुझे बहुत चिल्लाएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी मेरे अंदर काफ़ी वीकनेस रह गई है बाकी। तो बस आई होप कि मुझे कुछ हो नहीं, रास्ते में चक्कर नहीं आए और मेरी तबीयत ऐसी की ऐसी रहे। तो अभी हम अपनी छोटी वाली लड़की को तो नहीं लेके जाएंगे, छोटी वाली लड़की को हम अप्पी के पास देके जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अप्पी क्या कर रही हैं। अप्पी अगर कुछ नहीं कर रही होंगी तो अपनी बेटी को, हानिया को, उन्हें देके जाएंगे। तो यहाँ मैंने हानिया को खेलने में लगा दिया था अप्पी के पास। अप्पी की बेटी खेल रही थी और अप्पी का भतीजा खेल रहा था, तो फिर मैंने हानिया को वहीं उन्हीं के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और हानिया इसी खेलने में लग गई थी। तो फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो देखिए हानिया कैसे खेल रही है। फिर जल्दी से इसी हानिया को मैंने थोड़ा बिठाल के आगे करा, फिर मैं साइड से जल्दी से मार्केट निकल गई थी। और अभी मैं मार्केट में आ गई हूँ। तो इस शॉप पे देखिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम थे। तो इसमें से मैंने क्या लिया है वो आप आगे ब्लॉग में देख लेंगे। तो मैंने भैया से कहा आप पैक कर दो। और हमारी खाला की लड़की का फ़ोन भी आ गया है, वो कह रही है जल्दी आ जाओ। तो हम चलते हैं, जल्दी से देखते हैं, हमारी बेटी भी रो रही होगी तो जल्दी चलते हैं। और खाला की लड़की का फ़ोन आ गया है बार बार, तो जल्दी हम घर पे आ चुके हैं। देखते हैं हानिया क्या कर रही है और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। देखते हैं हानिया क्या कर रही है। हानिया क्या कर रही है? रोई तो नहीं? तुम रोई तो नहीं? तुम खेल रही थी? हम घर पे आ चुके हैं और हानिया खेल रही थी, हम आए थे तब। और मैंने क्या लिया है वो भी आपको दिखाती हूँ। और हम बहुत थक गए हैं और बार बार फ़ोन आ चुका है 2-3 बार। और हम चलते हैं, जल्दी से गिफ्ट पैक कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर हम चलते हैं खाला के घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो गाइस ये है सिपर। तो मैंने ये सिपर लिया है, इसे सिपर भी बना सकते हैं और हम मग भी बना सकते हैं। तो ये जैसा बॉक्स में दिखा रहे हैं वैसी है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह का है। तो ये है मग भी बन जाएगा और ये सिपर भी बन जाएगा। ये देखिए ये इसका सिपर। तो ये हम ऐसा करके डालेंगे तो ये हमारा सिपर बन जाएगा। ये देखिए, अब देखते हैं उन्हें ये कैसा लगता है, पसंद आएगा नहीं आएगा। तो अब इसे हम जल्दी से कर लेते हैं पैक, फिर हम चलते हैं। अभी तो हम इसे बॉक्स में ही डाल देते हैं क्योंकि कांच का है, हमारे बच्चे कहीं तोड़ नहीं दें। तो जल्दी से, तो गाइस मैं गिफ्ट पैक करने बैठ गई थी। मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट पैक कर रही थी। मेरी बेटी भी रो रही थी, वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। एक तो मैं उसे बाज़ार छोड़ के चली गई, फिर मैंने बाज़ार से आकर उसे सही से लिया भी नहीं था। और धूप भी बहुत तेज़ थी मार्केट में। वैसे तो एक बार बच्चों को ले जाओ, पर धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी भी काफ़ी थी, तो इसलिए मैं उसे लेके नहीं गई थी, अप्पी के पास छोड़ गई थी। मैंने सोचा था कि जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट पैक कर रही थी। एक तो ऊपर से वैसे हम लेट हो चुके थे काफ़ी, और मैं और लेट नहीं होना चाह रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट पैक करने में लगी हुई थी। और कभी टेप नहीं छूट रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो फिर मेरा फाइनली गिफ्ट पैक हो गया था। तो गाइस हमारा गिफ्ट पैक हमने कर लिया है और जल्दी से चलते हैं। ये देखिए मैंने गिफ्ट पैक कर लिया है और ये मेरी बेटी भी रो रही है, इसे भूख लग रही है। तो हम चलते हैं, पहले मैं इसे फीड करा देती हूँ जल्दी से, फिर चलते हैं। तो गाइस आज मेरे संग एक पोपट हो जाता। मैं खाला के घर में जाने के निकल तो आई, पर देखिए मैं चप्पल इनकी पहनी आई हूँ। ये देखिए मैं चप्पल इनकी पहनी आई हूँ और मैं अब जा रही हूँ, दोबारा लॉक खोलूँगी, दोबारा पहनूँगी, फिर आऊँगी। बच गई आज तो बेइज्जती हो जाती। तो गाइस मैंने चप्पल एक्सचेंज कर ली है, अपनी पहन ली है। देखिए मैंने अपनी स्लीपर पहन ली है और चलते हैं जल्दी से। अपनी को चाबी देते हैं और फिर चलते हैं। तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखा दूंगी। ले चाबी ले, इसे मत ले।
पोपट हो गया, हमारी पोलोथीन फट गई। अब उन्होंने क्या कलाकारी करके दी है। ना आएगा तुम पे, ना कोई जीने पे कैसे चढ़ूंगी मैं लेके। गाइस जितनी लेट हो रहे हैं उतनी लेट पे लेट होते जा रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब मैंने अपनी से मांगी है पोलोथीन, देखते हैं तो चलते हैं। तो ये दे दिए इन्होंने, चलो इसी में रख दो, ऐसी पूरा थैला ऐसी रखो। तो फिर इसका सामान कैसे आएगा। देखो इन पे ये थैली में सामान नहीं हो रहा, और इसमें भी अपने शोहर की हेल्प ले रही है भैया, ना ये भी फट जाए रास्ते में। तो चलते हैं, शुक्रिया शुक्रिया। तो गाइस हम खाला के आ चुके हैं और अब चल रहे हैं ऊपर। देखिए चलो। और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ खेल रही थी क्योंकि खाला के अभी तक कोई आया ही नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरी एक बहन थी। और फिर नाश्ता आ गया था। नाश्ते में काफ़ी सारी वैरायटी थी, चाउमीन, कबाब, मिर्च के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, आलू के पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक भी थी। और फिर हम सब खा रहे थे। देखिए हम सब, मेरी बेटी भी चाउमीन बहुत शौक से खा रही थी, पकोड़े भी खा रही थी। हम सब खूब इंजॉय करके खा रहे थे। और मेरी बेटी देखिए, मेरी बेटी सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है मुझे लगता है। देखिए चाउमीन कैसे खा रही है, चूस चूस के खा रही थी। इसके मुँह में, इसके मुंह में लगा दो और ये चूसती रहती है चाउमीन को। तो देखिए काफ़ी मज़े से ये चाउमीन खा रही है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और सब जने बातें कर रहे थे। और मतलब काफ़ी, मतलब बर्थडे तो खैर उन्होंने करा नहीं था, उन्होंने खाली मैं से चाय पार्टी थी बुला लिया था। बट जो भी था हमें मज़ा आया उनके फंक्शन में, और सब मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो देखिए सब मज़े से खूब खा रहे हैं। क्या पता क्या खाई मेरी बेटी, जवान निकाल निकाल के खा रही है। मतलब कहीं भी जाओ सबसे पहले इससे दो, कोई खाए या नहीं खाए, कभी हमारे आगे नाश्ता लगा तो सबसे पहले हमें इसे देना चाहिए। तो कबाब भी काफ़ी टेस्टी हो रहे थे, चटनी भी काफ़ी यमी थी, मिर्च के पकोड़े, आलू, मतलब जो भी चीज़ थी काफ़ी यमी थी, टेस्टी थी, लजीज थी, सुपर हिट थी। तो फिर हम लोग खा रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। देखिए आप लोग बताइए, ये सब देख के किस किस के मुंह में पानी आया, किस किस का मन करा कि आप भी पकोड़े गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं। भाई मेरा तो वीडियो एडिट करने में ही मन करने लगा था। 2 रुपए के अंदर का ही करना कुछ। और फिर हमें यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी तो हम कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। पर देखिए इसमें मेरी बेटी में ऊपर मुँह कर करके घूर रही है कि मुझे कब पिलाओगी, मेरी बारी कब आएगी। और हम यहाँ सब बैठे थे तो जब ये आ गए थे और हानिया इनकी गोद में फट से चली गई। देखिए इनके आते ही इनके पास चली गई थी और हम यहाँ सब बैठे थे, ये सब बातें कर रहे थे। ये मेरी खाला का बेटा है लक्की, ये इनसे बातें कर रहा था और हम सब इंजॉय करते। खाला ने फिर इनके आते ही ना फिर दोबारा कोल्ड ड्रिंक दी और इनके कबाब रखे थे तो वो लिए, और ये सब बातें कर रहे हैं आपसी में। और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी आपके लिए। तो खाला का लड़का बार बार हंस रहा था क्योंकि मैं उसे ब्लॉग में ले रही थी और मैं उससे कह रही थी कि कल ब्लॉग में तू भी आएगा। और फिर हम सब कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। देखिए मुझे तो मतलब चिल्ड कोल्ड ड्रिंक थी, एकदम मज़ा आ गया था कोल्ड ड्रिंक दोबारा पी के। और ये तो ऐसे वेट है, इतना कोल्ड ड्रिंक मिली ही नहीं है। बट ये बातों में इतना खो गए थे ना, कोल्ड ड्रिंक का याद ही नहीं था। फिर मैंने इनसे कहा कोल्ड ड्रिंक पियो, तो इन्होंने देखी कि कोल्ड ड्रिंक पी। पर मैंने कहा तुम पियो या मत पियो, मैं तो अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करूँगी। तो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और फिर हम कोल्ड ड्रिंक करके बातें करने लगे थे। तो खाला के घर कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो पैसे जो सोनम हम दोनों साथ में दे देंगे। फिर खाला और ये बातें करने लगे थे और खाला इनसे बिल की कुछ बातें कर रही थी और ये दोनों उसी में बातें कर रहे थे। मतलब ये आ गए थे तो खाला इनसे और ये खाला से बातें करने पड़े थे। तो अब हम जा रहे हैं खाला के घर से अपने घर और फिर मिलते हैं अपने घर जाकर। ये आ रहे हैं ऊपर से देखिए आराम करके। अभी हम आए हैं तो देखिए मेरी बेटी बाइक पे कितना एंजॉय कर रही है, इतनी मस्त मगन में बैठी थी किसी की आवाज़ सुनी नहीं रही थी। तो गाइस हम घर पे आ चुके हैं। मार्केट तो हम गए थे पर कुछ मिला नहीं, हमारा संग पोपट हो गया, मार्केट सारी बंद हो गई थी। बट हमारी ही गलती है, हम थोड़ा लेट थे और मार्केट इस टाइम तक बंद हो जाती है। बट हमने सोचा हम एक बार राउंड मार लेते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। बट फ्रूट तो काफ़ी थे, फ्रूट की पूरी मार्केट लगी हुई थी। बट जो हमें लेना था वो हमें नहीं मिला, मार्केट बंद थी। तो हम खैर खाला के घर लेट हो गए थे, खाला के ने बिठा लिया था। ये आए थे तो खाला ने कहा तुम बैठो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई थी खाला ने, ये आपने ब्लॉग में देखा होगा।
तो इसलिए हम लेट हो गए थे। फिर खाला से हमने थोड़ी बहुत बातें करी। पर खाला जी घर का फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी इन्जॉय करा और काफ़ी मज़ा आया। तो अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। बस आप मेरे साथ रहिए और मेरे ब्लॉग पूरा देखा करिए। प्लीज़ स्किप ना करा करिए, स्किप करेंगे तो आप बीच में जो कुछ भी होता है तो वो आप सब मिस कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो स्किप ना करा करिए, पूरी देखा करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ध्यान रखिए आप लोग।